नमस्ते। द न्यूज़ वाला नेटवर्क की जितने भी दर्शक हैं उन सभी दर्शकों के लिए एक खास सूचना ये कि अब तक रुड़की क्षेत्र के आसपास से हरिद्वार क्षेत्र की पूरी खबरों को टटोलने का काम, उन खबरों को देने का काम किया करते थे, लेकिन अब से आपको हरिद्वार ज़िले की खबर हरिद्वार से ही मिलेगी, हरिद्वार के स्टूडियो से ही मिलेगी। ये है द न्यूज़ वाला नेटवर्क का स्टूडियो और ये पूरी टीम है जो इस वक्त द न्यूज़ वाला नेटवर्क के स्टूडियो में है। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ऐसा लगता होगा कि स्क्रीन पर दिखने वाले जो चेहरे हैं वो बहुत ही कम हैं, लेकिन उसके पीछे काम करने वाले हैं, उनकी भी अपनी एक अहमियत है और वो लोग हैं जो बेहतर काम करके दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले, देखिए अभी ये शुभम जी हैं। शुभम जी हरिद्वार इसी जो स्टूडियो है, इसी स्टूडियो की देखभाल करेंगे। देखभाल करने का मतलब साफ साफ है कि पीछे कैमरा और एडिटिंग करने का काम जो है शुभम जी के पास है। तो जिम्मेदारी कितनी निभाएंगे यही बताएंगे। नहीं सर, काफ़ी जिम्मेदारी है और जिस तरह से अब हरिद्वार से शुरू हो रहा है, खबरें आप तक पहुंचेंगी, तो उस लिहाज से बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो हमें पूरी करनी है। ऑडियंस के लिए अच्छे से अच्छा हम कोशिश करेंगे कि कंटेंट बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा खबर आप लोगों तक पहुंचाएं, ये हमारी कोशिश रहेगी। तो अच्छा कंटेंट बनाने की जिम्मेदारी रहेगी। और विशाल गोस्वामी जी बार बार हमसे जुड़े रहते हैं और देखिए मतलब नेताओं वाली फीलिंग लेते रहते हैं बीच बीच में। ये जैसे जब तक नेताओं वाली फीलिंग ना आए तब तक कैसे मज़ा नहीं। तो सफ़ेद शर्ट पहनना, सफ़ेद कुर्ता पहनना, ऐसे नेताओं वाले जो इंटरेस्ट है इनको बहुत ज़्यादा है। पहले हमारा जो स्टूडियो था वो रुड़की में था, अब हरिद्वार में उसकी ओपनिंग हो गई है। और जितने भी ये दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं तो सबसे कहूँगा कि वो स्टूडियो आएँ और हमारे साथ जितने भी हमारे रिपोर्टर हैं, कैमरामैन हैं, सबसे मिलें और जो अपनी मन की पीड़ाएँ होती हैं लोगों की, या कुछ अपनी बात को रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, वो हमारे द न्यूज़ वाला नेटवर्क से आप रख सकते हैं। ये पत्रकारिता के लिए जनता का साथ होना अत्यंत आवश्यक है। अगर आप अच्छी पत्रकारिता, आपको अगर कोई भी चैनल हो, अगर आपको पसंद आता है, किसी भी चीज़ को पेश करने का जो तरीका है अगर आपको वो पसंद आता है, तो मेरा ही अनुरोध है कि आप लोग पसंद करने के साथ साथ, लाइक का बटन दबाने के साथ साथ उसको फॉलो कर लिया करें, उसको शेयर कर लिया करें, दोस्तों तक शेयर किया करें, क्योंकि आपका शेयर करना ही हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है और उसी मोटिवेशन से हम लोग काम करते हैं। और ये मोटिवेशन कहीं ना कहीं और भी हमें बेहतर बनाता है और हमारे लिए और चैलेंजिंग हो जाता है कि हम उसको और बेहतर परफॉर्म करें। सुदीप्तो जी हैं, मुस्कुराते रहते हैं, कभी सामने आते नहीं हैं, पीछे रहते हैं। अभी भी देखिए मंद मंद मुस्कान है। बताएंगे कि एडिटिंग बेसिकली क्या है कि चेहरा, तो मैंने कहा आपसे कि चेहरा तो कुछ लोग का दिखता है, लेकिन पीठ, उसके पीछे कैमरे के पीछे कौन है जिसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है। शुभम जी से मिलवाया। अब ये एडिटर हैं, मतलब मेन एडिटर ये हैं हमारे सुदीप्तो सामंता जी। तो अब कितनी जिम्मेदारी अब बढ़ी है कि घटी है? बड़ी है, ऑफिस नहीं खुलता तो कम होता थोड़ा। इनको थोड़ी सी जिम्मेदारी कम चाहिए, लेकिन ये जिम्मेदारी से पूरा काम। ओके, धन्यवाद। और आप देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। ये डेली सुनते रहते हो, इस वजह से ऐसा आ रहा है। हाँ, अच्छा, कितने लोगों से सुनते हो तकरीबन? एक एक्सपीरियंस बताओ जरा कि कितने लोगों से सेम डायलॉग सुनते हो? हमारे जितने सारे रिपोर्टर है, तेज तर्रा रिपोर्टर सब बैठे हैं, ठीक है, एंकर, तो सबका ही शुरुआत यही है, आप देख रहे हैं न्यूज़ वाला और देखते रहिए न्यूज़ वाला। तो दर्शकों को भी मैं बोलूँगा, आप देख रहे हो न्यूज़ वाला और देखते रहिए द न्यूज़ वाला। चलिए, अब ये बगल में ये भी हैं, ये अभिनय प्रताप जी हैं और अभिनय प्रताप जी को अभी आप रिसेंट में देख रहे होंगे द न्यूज़ वाला नेटवर्क पर। तो अब क्या कुछ नया परोसोगे आप कि कैसा कुछ नया देंगे कि नहीं देंगे? क्या लगता है आपको? बिल्कुल नया कार्यालय की तरह, हमारा जैसे नया स्टूडियो बना उस तरह हम नया खबर भी लेकर, नया कंटेंट लेकर ज़रूर आएंगे। और जैसा कि सुदीप्तो ने कहा कि आप देखते रहिए, अगर आप देखते होंगे न्यूज़ वाला नेटवर्क तो शायद हमें जानते होंगे। इधर प्रवेश राय जी बैठे हैं, पीछे जो महिलाएं बैठी हैं इनको लेकर, ये देखो जैसे स्कूल की मास्टरनी, प्रिंसिपल टाइप के जो लोग होते हैं मुस्कुराते हुए, वैसे ही वो बैठे हुए आराम से, मतलब मौज मस्ती कर रहे हैं ये लोग। ये प्रवेश राय जी हैं। हरिद्वार नगर के आसपास की जितनी भी मुद्दे रहेंगे आप प्रवेश राय जी को देखेंगे। और प्रवेश राय जी, मुझे लगता है कि शायद जो उम्मीदें हैं, हमारी उम्मीदें हैं
वो हमारी टीम की जो उम्मीदें हैं उस पर खरे उतरने का प्रयास करेंगे। जी, मैं आपकी उम्मीदों पे बिल्कुल खरा उतरूंगा। जैसे कि अभी तक हमारा ऑफिस रुड़की में था, रुड़की में बिल्कुल जो भी दर्शक थे वो अपनी पीड़ा को लेके आप तक पहुंचते थे। इसी तरीके से मैं चाहूँगा कि जो भी हरिद्वार के आसपास के क्षेत्र के लोग हैं वो आए मेरे ऑफिस में, आए अपनी पीड़ा को लेकर के। मैं बिल्कुल उनके मुद्दों को उठाऊँगा और बेझिझक उठाऊँगा। ये प्रवेश जी मतलब खाली पीड़ा बताएंगे या कोई खुशी होगी वो नहीं बताएंगे? नहीं, खुशी भी बताने का काम है हमारा। हमारा काम है कि लोगों को बातों को लोगों तक पहुँचाने का, लोगों की बात आगे तक पहुँचाने का काम है हमारा, और हम बिल्कुल पहुँचाएंगे। खुशी पहुंचाएंगे। देखिए इधर ये जो हेडमास्टर वाली पोस्ट जो है इनको चाहिए था, इन्होंने बहुत पहले बोला था सर हेडमास्टर वाली पोस्ट दे दीजिए, तो पोस्ट चाहिए था। मैंने पूछा काम क्या करेंगे, तो उन्होंने ये नहीं जिक्र किया था, लेकिन हेडमास्टर वाली पोस्ट का जिक्र काफ़ी अच्छे तरीके से किया था। तो अभी तक जिस तरीके से खबरें पढ़ रही हैं वैसे ही पढ़ेंगी या फिर कुछ बेहतर, कुछ अलग, कुछ नया लेकर आएंगी, ये बताइए। क्योंकि अभी तक तो केवल छात्रों की आवाज़ मैंने उठाई है, लेकिन अब कोशिश रहेगी कि पूरे समाज की आवाज़ मैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क के ज़रिए बन सकूं। और अभी तो सिर्फ शुरुआत रुड़की से हुई है और इसके बाद हरिद्वार से, और द न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ साथ हमारी भी कोशिश रहेगी कि सीमांत एरिया पिथौरागढ़ और टिहरी, थत्यूर जैसे एरिया की भी हम न्यूज़ आप तक पहुँचाएँगे। धन्यवाद। अच्छा, ये मैं बता दूं कि तृप्ति बलूनी जी क्या है, गढ़वाली हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ क्या गढ़वाली में भी कोई खबरें हमारे दर्शक, अगर पहाड़ के जो दर्शक होंगे, जो गढ़वाल के दर्शक होंगे, जो गढ़वाली भाषा को समझते हैं, क्या वो गढ़वाली भाषा में भी खबर सुन सकते हैं या खबर देख सकते हैं? ऐसी कोई व्यवस्था नज़र आती है आपको, आपके दिमाग में? हाँ बिल्कुल, किले की मैं भी खुद गढ़वाली छूँ, तो मैं भी इन्हीं कोशिश कर लूँ कि अपने गढ़वाली बोली सब लोग उत्तराखंडा सुनडा और कुमाऊनी का लोग कुमाऊनी सुनडा। तो मेरी कोशिश रहा कि गढ़वाली कुमाऊनी भाषा में भी हम अपनी न्यूज़ दर्शकों तक पहुँचा लें। इनकी नई अभी ज्वाइनिंग है और कितना अच्छा समय है कि नया ज्वाइनिंग, और नए ज्वाइनिंग के दिन ही ऑफिस का हरिद्वार में उद्घाटन। हाँ, तो सुखबीर कौर जी हैं ये, तो क्या कहोगी फिर? अभी जैसे नई ज्वाइनिंग है, अनुभव तो बता नहीं सकती, नया क्या करोगी ये बताओ, कुछ अलग क्या कुछ द न्यूज़ वाला नेटवर्क को देख के क्या समझ में आ रहा है? सर समझ तो सब कुछ आ रहा है अच्छे से, इतना वो देखा है हम लोगों ने, और बस यही है कि और यहाँ पे भी खुला है ऑफिस, तो अच्छे से और ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे हम लोग, और मैं बहुत हेल्प करूँगी यहाँ पे और प्रोग्रेस करने के लिए। देखिए ये हेल्प वाला जो सेगमेंट्स है वो क्या है, ज़रा सुन लीजिए आप। इनका काम है, एक जो सिस्टम होता है ना, एक किसी भी सिस्टम को रन कराने के लिए फाइनेंस की बहुत ज़रूरत होती है, और कहते हैं कि धर्म की स्थापना के लिए भी अर्थ की आवश्यकता होती है, तो उसी अर्थ के इर्द गिर्द घूमने का काम जो है सुखबीर का रहेगा। तो अर्थ के आसपास अच्छे तरह से घूम लोगे? यस सर, बिल्कुल घूमेंगे और बहुत सारा फाइनेंस देंगे यहाँ पे। चलिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे लगता है कि यही थी, और यही महत्वपूर्ण बात है जो आप तक हम देना चाहते हैं। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि सबका इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ तो कैमरे के पीछे कौन है? ये हैं शिवम कश्यप जी, है ना। तो ये जो है अभी तक जो जिनकी खबरें या जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे सबको लेकर के, देखो ये नेता, इसको भी नेता बनने का शौक चढ़ रहा है। जैसे ये नेताओं की इतनी इंटरव्यू ले चुका है, और जा करके जब कई लोग की भाषण सुनते हो, जैसे अच्छा सुनते सुनते ज्ञान कितना बढ़ गया या कितना घटा? देखो, अच्छी बातें सुनेंगे तो ज्ञान बढ़ा, है ना, लेकिन खराब बातें सुनी तो ज्ञान घटा। लेकिन ज्ञान की उत्पत्ति हुई, अब पता चला कि सच को सच बोलना है और झूठ को झूठ बोलना है। यानी कि छात्र संघ वाले जो है ना, भाजपा की बुराई नहीं सुनेंगे, वो जो हैं वो सिर्फ भाजपा की बुराई करेंगे। तो हम न्यूट्रल है, हमें पता है अच्छा कौन है बुरा कौन है, हम बुरे को बुरा बोलेंगे, अच्छे को अच्छा बोलेंगे। देखो ये और कैमरा के पीछे मुस्कुराते रहते। कई बार क्या होता है, हंसी भी आती है। कुछ लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, जब मैं इंटरव्यू इन द सेंस कि सवाल अटपटे चटपटे, तो लोग फंस जाते हैं, फिर हंसी आती है पीछे से। कई बार ऐसा होता है जब चटपटे कोई सवाल होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये कैमरे के पीछे लगते हैं हंसने, और कई बार इनको देख के भी हमें हंसी आने लगती है। तो आप समझ लीजिएगा अगर कभी मैं हंस रहा हूँ अचानक, तो हमारा कैमरामैन भी पीछे से मुस्कुरा रहा है किसी बात को लेकर के, क्योंकि बहुत सारा ज्ञान जो है ना कैमरामैन के पास होता है, क्योंकि उसको, कैमरामैन को कांग्रेस की भी सब चीज़ें पता होंगी, बसपा की भी चीज़ें पता होंगी, बीजेपी की भी पता होंगी। अक्सर कैमरामैन को लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते, बट सबसे अधिक ज्ञान की बात की जाए और कैमरामैन थोड़ा सा समझदारी से चीज़ों को सुन रहा हो,
तो कैमरामैन के पास ज़्यादा ज्ञान होता है रादर देन बाकी सबके। आइडियाज़ भी बहुत अधिक रहते हैं और कई बार आइडियाज़ उठपटांग के आइडियाज़ देते भी रहते हैं। आइडियाज़ तो होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, लेकिन आइडिया होते हैं। तो कैसा काम होगा, कैसा काम होगा, अब बताओ कैसा, मतलब हरिद्वार जिला पूरा बढ़िया से कवर हो पाएगा? कैमरामैन महोदय बताएंगे ना। तो मुझे लगता है हरिद्वार जिला अच्छे से कवर होगा, क्योंकि पहले मैं रुड़की से हरिद्वार आना पड़ता था, अब हरिद्वार के लोग रुड़की न्यूज़ भेजेंगे चलाने के लिए, तो और अच्छा होगा। तो दोस्तों हरिद्वार से आपको सारी खबरें मिलेंगी। हरिद्वार जिला पूरी तरीके से द न्यूज़ वाला नेटवर्क पर आपको दिखेगा। उसके साथ ही जो दूसरा सेगमेंट है, प्रदेश स्तर की जितनी भी खबरें हैं वो सब के सब आपको द न्यूज़ वाला नेटवर्क में मिलेंगी। इसी स्टूडियो से हमारे रिपोर्टर्स, हमारे एंकर्स आपको बताएंगे और ग्राउंड पर जाकर के भी आपकी कोई समस्या हो, कोई मुद्दा हो, कोई ऐसा विषय जो आपको लगता है कि इसमें सुधार होने की आवश्यकता है। पत्रकार का काम है सरकार से सवाल करना और पत्रकारिता में सरकार से सवाल किया जाएगा, सरकार से सवाल होना चाहिए। जो पद पर बैठे हैं उनसे सवाल होगा, जो जिम्मेदार हैं उनसे सवाल होगा और उन्हीं सवालों के आधार पर आप, जनता का सिर्फ एक काम है, अगर कुछ अच्छा हो रहा है उसको अप्रिसिएट कीजिए, चुपचाप मत बैठिए। बुरा हो रहा है तो बोलिए बुरा है, अच्छा हो रहा है तो बोलिए अच्छा है। तो मैं साफ साफ बोल दूं आपको, हरिद्वार जिले की पूरी खबर तो आपको मिलेगी। उसके साथ ही पूरे प्रदेश की, उत्तराखंड प्रदेश की हर एक खबर पे नज़र रहेगी और पूरी टीम मिल करके, एडिटर, कैमरा पर्सन, रिपोर्टर, एंकर, सभी लोग मिल करके आपको वो सारी खबरें एकदम इसी प्लेटफॉर्म पर देंगी। अंत में सुदीप्तो के द्वारा एक स्टेटमेंट बोला गया, वही स्टेटमेंट मैं लास्ट में बोलूँगा। इन तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।